जी नमस्कार दोस्त। आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएसएनएल के दो इम्पोर्टेंट खबरों का, जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्रुप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वह 20 लाख से 50 लाख होने वाला है। कैसे होगा, क्या इसमें फिर से पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा या कब से स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, ये कैसे होगा, इनके भी बारे में बात करेंगे। क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों को तो ऑलरेडी 50 लाख का जो है जीटीआई मिलता है, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए 20 लाख का है। अब इसको बढ़ाने की मांग हो रही है, क्या बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कैसे क्या होगा, इसके भी बारे में जानकारी देंगे दोस्तों। चलिए पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। कारपोरेट कार्यालय की सर्किल काउंसिल का शीघ्र गठन करें। महासचिव बीएसएनएल ईयू ने बीएसएनएल कारपोरेट ऑफिस के प्रिंसिपल जनरल मैनेजर को कहा, कई सर्किलों में अभी भी सर्कल काउंसिल का गठन नहीं हो पाया है। कॉरपोरेट कार्यालय ऐसा ही एक सर्कल है। कॉरपोरेट कार्यालय की सर्कल काउंसिल का गठन कॉरपोरेट कार्यालय के प्रिंसिपल जनरल मैनेजर द्वारा किया जाना है। बीएसएनएल ईयू ने काफ़ी समय पहले ही प्रिंसिपल जनरल मैनेजर को अपने नामांकन सौंप दिए हैं। कल साथी पी अभिमन्यु महासचिव ने श्री संजीव त्यागी प्रिंसिपल जनरल मैनेजर के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की और उनसे बिना किसी देरी के कॉरपोरेट कार्यालय की सर्किल काउंसिल का गठन करने का अनुरोध किया। चर्चा के बाद प्रिंसिपल जनरल मैनेजर ने सर्किल काउंसिल का शीघ्र गठन करने पर सहमति व्यक्त की है। अब जो है वहीं इस खबर के बारे में बात करें दोस्तों, ये लेटर जो है आज ही 10/12/2024 को लेटर लिखा गया है। आप देख सकते हैं श्री SP सिंह पीजीएम साहब हैं बीएसएनएल के कॉर्पोरेट ऑफिस में, इन्हीं को लिखा गया है। रेन्यूअल ऑफ ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम। ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव हैज टू रेनोवेट विथ इफेक्ट 1/3/2025। यानी ये जो है ग्रुप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हर बार 1/3/2025 से रेन्यूअल होता है और एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों का। हैंस अर्ली स्टेप आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन फॉर टाइमली रेन्यूअल ऑफ जीटीआई स्कीम। तो दोस्तों पहले से कुछ स्टेप उठाना पड़ता है जीटीआई स्कीम के लिए। इन द प्रीवियस ईयर एक्शन वाज नॉट इनिशिएटेड वेल इन एडवांस। क्योंकि पिछली साल जो है कुछ तैयारी अधूरी रह गई थी, कुछ एक्शन नहीं लिया गया था टाइमली रेन्यूअल ऑफ जीटीआई स्कीम, इसीलिए इस लेटर में लिखा गया है कि इस बार पहले लीजिए और सोच समझ कर लेना है। प्रेजेंटली बीएसएनएल इज हैविंग टाई अप विथ LIC फॉर दिस जीटीआई स्कीम। तो अभी जो फिलहाल दोस्तों ये LIC पॉलिसी जो है जीटीआई, ये LIC के साथ अभी टाई अप है। हाउएवर द प्रीमियम रेट हैव टू बी बार्गेनेड विथ इंश्योरेंस कंपनी। फिर भी ये प्रीमियम रेट है वह उसमें बार्गेनिंग किया जा सकता है। अर्ली बीएसएनएल विल इंश्योर सफिशिएंट टाइम फॉर बेटर प्रीमियम रेट विथ LIC और एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी। फिलहाल बीएसएनएल के पास अभी बहुत टाइम है, इसमें किसी दूसरी कंपनी से भी जो इंश्योरेंस बना देती है उसके साथ बात करके कुछ कम पैसे में कुछ अच्छी स्थिति या अच्छे कवर होनी चाहिए। इन दिस जीटीआई स्कीम सम एश्योरेट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इज फिक्स्ड RS 20 लाख। तो दोस्तों अभी जो नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों का 20 लाख फिक्स है, जबकि एग्जीक्यूटिव इज फिक्स एज RS 50 लाख। तो दोस्तों जो नॉन एग्जीक्यूटिव लोग हैं उन लोगों के लिए 20 लाख रुपया फिक्स है, यानी इससे ज़्यादा उन लोगों का जो है जीटीआई स्कीम नहीं है। वहीं जो एग्जीक्यूटिव लोगों हैं उसका भी 50 लाख रुपया फिक्स है, यानी 50 लाख रुपया से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मैनी नॉन एग्जीक्यूटिव आर डिमांडिंग दैट सम एश्योरेट फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव शुड आल्सो बी फिक्स्ड एज 50 लाख। वहीं पे कई नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों का डिमांड है, मांग है कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव है उनका भी कम से कम 50 लाख रुपया फिक्स होना चाहिए। द नॉन एग्जीक्यूटिव आर पेपर टू पे प्रीमियम अमाउंट फॉर एश्योरेंस सम ऑफ 50 लाख। और जो नॉन एग्जीक्यूटिव लोग हैं वह
50 लाख का जो प्रीमियम है, अमाउंट है, वह देने के लिए रेडी है, तो क्यों नहीं जो नॉन एग्जीक्यूटिव चाहते हैं कि जो मुझे 50 लाख का इंश्योरेंस चाहिए, तुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए। इन दिस व्यू रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू इंश्योर नेसेसरी फैसिलिटी इन दिस रिगार्ड। तो इस बारे में कहना मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया गया है कि आप इसमें थोड़ी सी ढील दीजिए और इनको जो है नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए भी 50 लाख कीजिए, ताकि जो एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए 50 लाख है वो जो है नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों को भी मिल सके। सो विलिंग नॉन एग्जीक्यूटिव कैन ऑप्टेड फॉर एश्योर्ड सम ऑफ Rs 50 लाख। जो एग्जीक्यूटिव जो नॉन एग्जीक्यूटिव लोग जो हैं अगर चाहते हैं कि मुझे 50 लाख रुपए का चाहिए, तो वो उसको ऑप्टेट कर सकता है, अन्यथा 20 लाख रुपया तो है ही। तो ये फैसिलिटी रहना चाहिए, जिसको 20 लाख करना है वो 20 लाख करे और जिसको 50 लाख करना है वो 50 लाख कर सकता है। लेकिन फिलहाल इस बारे में रिक्वेस्ट किया गया है, अब देखते हैं क्या होता है दोस्तों। ये तो आने वाला वक्त में बताएगा कि जो आखिर इसमें क्या निर्णय होता है, कौन सी निर्णय लिया जाता है। फिलहाल अभी तक इसके बारे में इतनी ही जानकारी है कि जो ये फिर जो है 1/3/2025 को जो है रेन्युअल होगा और नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए 20 लाख का है और एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए 50 लाख है। वी वंस अगेन रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इंश्योर अर्ली स्टेप इन दिस कनेक्शन। तो दोस्तों इस संबंध में रिक्वेस्ट किया गया है कि जो आप जल्द से जल्द इस मैटर में जो है आप कदम उठाइए, ताकि नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों को फ़ायदा हो। क्योंकि कई नॉन एग्जीक्यूटिव लोग चाहते हैं कि जो ये प्रीमियम जीटीआई का जो स्कीम है, यह स्कीम नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए भी 20 लाख से 25 लाख होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में कई नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों ने इसकी मांग किया है। फिलहाल अब इस मांग पर क्या है, इस लेटर तो लिखा गया है, हालांकि अब एक मांग इसमें और भी की गई है दोस्तों। जो अभी एलआईसी के साथ जितना अभी अमाउंट कट रहा है, दूसरे भी इंश्योरेंस कंपनी से बात करने के लिए कह रहा है मैनेजमेंट को कि आप एक बार दूसरे भी एलआईसी जो इंश्योरेंस कंपनी है उनसे बात कीजिए, जो कम रेट में देने के लिए रेडी हो, उनके साथ बात कीजिए और उनके साथ फिर से टाइप कीजिए। हालांकि एलआईसी एक अच्छी इंश्योरेंस कंपनी है और इसका प्रीमियम भी बेटर है मेरे हिसाब से, और एलआईसी के साथ ही होनी चाहिए। और ये जो है नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए भी 20 लाख से जो है 50 लाख होना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस पर कुछ विचार किया जाएगा। जैसे ही कुछ अपडेट आती है हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।